गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग करेंगे यहाँ पे त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज आपका होने वाला है 8.4, जो कि आपको यहाँ पे एग्जाम में इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए ये जो टॉपिक आपके लिए जो हो जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग एकदम बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को और बनाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इसको आपसे पूछा जा रहा है कि साइन जो है, सेक जो है और टेन जो है आपको कन्वर्ट करना है, किसमें करना है? कोट में कन्वर्ट करना है। कोट में इसको क्या करना है? आपको कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम लोग एकदम सिंपल से समझने की कोशिश करते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपके पास है साइन से आपको क्या करना है? साइन से कोट में कन्वर्ट करना है, सेक से भी करना है और टेन से भी क्या करना है? कोट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं साइन ए, है ना? आपने पढ़ा होगा साइन ए बराबर जो फॉर्मूला होता है, साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1 में कोसेक ए होता है। 1 में क्या होता है? 1 में कोसेक ए होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? साइन ए बराबर लिख सकते हैं 1 में कोसेक ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कि कोसेक ए जो होता है वो फॉर्मूला होता है √1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर होता है। √1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि 1 बटा √1 प्लस कोट स्क्वायर ए कर देंगे। तो ये आपको क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। साइन जो है आपका कन्वर्ट हो गया, क्या चीज में कन्वर्ट हो गया? कोट के रूप में क्या हो गया? आपको ये कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, इसी में सेक को कन्वर्ट करना है ना? सेकेंड जो आपका है क्या है? सेक है। सेक को आपको इसमें कन्वर्ट करना है। सेक ए बराबर आपने पढ़ा होगा, सेक का जो फॉर्मूला होता है, सेक ए बराबर जो होता है आपको मालूम होगा कि √1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। कितना होता है? टेन स्क्वायर ए होता है। टेन स्क्वायर कितना होता है? ए होता है। सेक बराबर क्या फॉर्मूला होता है? √1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? सेक बराबर जो लिख देंगे हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है। सिंपल से हम लोग क्वेश्चन को लिख देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे? सेक ए बराबर क्या होता है? √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब आपको मालूम होगा कि टेन जो होता है ना, टेन जो होता है बराबर होता है 1 बटा कोट ए के बराबर होता है। किसका बराबर होता है? टेन जो बराबर होता है 1 बटा कोट ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका जो टेन है, इसके जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 बटा कोट ए लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 1 बटा कोट स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे? नीचे एक लिख के एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपका बनेगा, कितना बनेगा? 1 प्लस, यहाँ पे एलसीएम जो आपका हो जाएगा कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। 1 से कोट कितना 1 में कटेगा तो कोट स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 और इसको बाहर निकाल दीजिए तो बनेगा कोट ए मिलेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि टेन को कन्वर्ट कीजिए, है ना? टेन को कन्वर्ट कीजिए। तो टेन बराबर क्या होता है? टेन बराबर जो होता है 1 बटा कोट ए होता है। 1 बटा कोट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। टेन ए बराबर जो हो जाएगा आपको 1 बटा कोट ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? सिंपल में क्वेश्चन को बना सकते हैं।
है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी में आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अब क्या करना है आपको, सेक ए के पदों में कन्वर्ट करना है। आपको इसमें अब करना है कि सभी को क्या करना है, सभी त्रिकोणमितीय रेशियो जो है अनुपात को आपको सेक ए के रूट में कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम लोग सिंपल से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कॉस, है ना, कॉस ले लेते हैं। तो कॉस का आपका मालूम है, कॉस का क्या हो जाएगा 1 बटा सेक ए, 1 बटा क्या हो जाएगा सेक ए। तो कॉस आपको क्या बदल दिए, आपका मालूम होगा फॉर्मूला कि कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है 1 बटा सेक ए के बराबर होता है। तो पहला हम लोग कन्वर्ट कर दिए डायरेक्ट, कॉस ए बराबर 1 बटा सेक ए। दूसरा हम लोग ले लेते हैं साइन ले लेते हैं ना, साइन ए। तो आपको मालूम है साइन जो होता है इसका बराबर होता है, साइन जो बराबर होता है आपको मालूम होगा, साइन जो बराबर होता है साइन के 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ना, होल का यानी कि अंडर रूट होता है, यानी कि साइन ए बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, साइन ए इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। अब आपको मालूम है कि कॉस ए बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 बटा सेक ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए लिख देंगे। ठीक है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 1, यहाँ पे नीचे 1 ले लेंगे और 1 लेने के बाद यहाँ पर क्या कर देंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए हो जाएगा और माइनस में 1 हो गया। ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, सिंपल से लिख देना है सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 और डिवाइडेड बाई सेक ए। तो आपने देखा कि सभी को, है ना, साइन को क्या कर दिए सेक में कन्वर्ट कर दिए, साइन को क्या करते हैं सेक में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद आपके पास जो है कर ले लेते हैं tan ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं tan ए। तो tan ए के आपको मालूम है ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। कैसे होता है आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1 होता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सेक है ना, सेक स्क्वायर ए 1 इन्हें ले आइए और पेन को इधर कर दीजिए। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये स्क्वायर जो इधर है इन्हें आने के बाद क्या हो जाएगा आपका रूट में हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 इक्वल टू tan ए, है ना। tan ए बराबर आप क्या लिख सकते हैं, tan ए बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए, ये हो गया। उसके बाद आपका 4 जो है कॉट ले लीजिए, है ना, कॉट ले लीजिए कॉट ए। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर फार्मूला आपको मालूम होगा, कॉट ए बराबर जो होता है, कॉट ए बराबर होता है 1 बटा में tan ए होता है। कितना होता है 1 बटा में tan ए होता है। कॉट ए बराबर होता है, कॉट ए बराबर 1 बटा में tan ए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉट ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा में tan ए और tan ए बराबर हम लोग कितना लिख देंगे, tan ए बराबर जो लिख देंगे अंडर रूट 1 बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया, कॉट को भी बदल दिए, आप क्या चीज में बदल दिए, सेक में बदल दिए। हम लोग 5 ले लेते हैं, 5 बच गया आपका, क्या बच गया कॉसेक, है ना, कॉसेक। तो कॉसेक ए बराबर आपको मालूम होगा, कॉसेक ए बराबर जो होता है, कॉसेक ए बराबर जो होता है आपको मालूम होगा 1 बटा जो होता है साइन ए होता है। क्या होता है 1 बटा में साइन ए होता है। कॉसेक ए बराबर जो होता है 1 बटा में साइन ए होता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं,
लिख सकते हैं कौशिक ए बराबर लिख सकते हैं 1/में साइन ए, है ना। और साइन ए बराबर, अब कन्वर्ट कर देंगे साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन को क्या कर देंगे यहाँ पे कॉस में बदल देंगे, तो 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर ए को क्या चीज में बदल देंगे, सेक में बदल देंगे, 1 माइनस यहाँ पे है ना 1/में सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसको एलसीएम ले लेंगे और ऊपर में आपको क्या है 1 है, ऊपर में आपको क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ले लीजिए और 1/में अंडर रूट हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 और बट्टा में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब ये चला जाएगा ऊपर, है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो आपका बन जाएगा क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर ए अंडर रूट, इसको भी रूट में डाल दीजिए, अब बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। इसको रूट से बाहर कर सकते हैं, तो इसको रूट से अगर बाहर कीजिएगा तो बनेगा आपका सेक ए बट्टा में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं सिंपल से, और यहाँ से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है थर्ड, इसमें क्या करना है कि मान निकालिए, क्या करना है मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपका है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका वैल्यू निकालिए कितना होगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 में से अगर 27 को घटा देंगे तो कितना बचेगा आपको 63 बच जाएगा। 90 में से 27 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 63 बचेगा। और प्लस में साइन जो है 27 डिग्री है तो 27 डिग्री को 27 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे जो आपका है ये है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 में से अगर 73 को घटा देंगे तो आपको बचेगा कितना 17 डिग्री बचेगा। और यहाँ प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आपको मालूम होगा फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है ना। और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा होता है। तो बताइए यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा है, यानी कि कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय, ये भी आपका क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस जो है कॉस कन्वर्ट हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा इसका टू साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आपको यहाँ पे फॉर्मूला मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 होगा, है ना। यानी देखिए एंगल सेम कोण सेम है, और साइन स्क्वायर में रहेगा और कॉस स्क्वायर में रहेगा और प्लस में रहेगा तो कितना होगा 1 हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा। तो बताइए ये भी क्या है कॉस स्क्वायर, ये थीटा का काम कर रहा है, ये भी थीटा का काम कर रहा है, ये भी थीटा का काम कर रहा है, ये भी थीटा, यानी कि एंगल दोनों क्या है सेम हो जा रहा है। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 इसका तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में जो है ये 2 या 3 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं 3 का ही। नेक्स्ट आगे और सेकेंड है, सेकेंड आपसे पूछ रहा है बताइए साइन 25 डिग्री है ना, साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन जो है
65 डिग्री है। इसका वैल्यू बताइए, मान बताइए कितना होगा। इसका वैल्यू आपको बताना है कितना होगा। तो देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जैसे भी कन्वर्ट किया इसको भी ऐसे हम लोग क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए साइन को आप क्या लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं 90 माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं, 90 माइनस 65 डिग्री, और ये इंटू में है कॉस 65 डिग्री, तो कॉस 65 डिग्री लिख दीजिए। और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 65 डिग्री। अगर 65 डिग्री है ना, 90 में से अगर 65 घटाते हैं तो 25 मिलेगा, और एने जो है आपका साइन जो है 65 डिग्री है, तो साइन 65 डिग्री लिख दीजिए इसको। अब आपने फॉर्मूला में पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस जो थीटा होता है वो आपका होता है साइन थीटा होता है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह पे कितना है, 65 डिग्री है ना। कितना है आपको यहाँ पे, 65 डिग्री है, 65 डिग्री है, ठीक है। तो 65 डिग्री इंटू में कॉस 65 डिग्री, प्लस में कॉस जो आपको बदल जाएगा, क्या चीज में बदल जाएगा यहाँ पे, साइन में। तो साइन आपका 65 डिग्री इंटू में साइन 65 डिग्री है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब आपको मालूम होगा फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका जो होता है कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर एक थीटा का काम कर रहा है, क्या इसका एंगल का काम कर रहा है या भी एंगल का। अब एंगल दोनों सेम है, और कॉस स्क्वायर है प्लस में साइन स्क्वायर है, अब एंगल दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फॉर्मूला से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है इजी मेथड से। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, है ना। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अलग अलग तरह के नंबर दे, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे कर देगा आपको 8 कर देगा, 7 कर देगा, 11 कर देगा, कुछ भी यहाँ पे नंबर बढ़ा सकता है या कर सकता है ना यहाँ पे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 tan स्क्वायर ए, आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि 9 दोनों में है, 9 दोनों में, ठीक है ना। तो 9 दोनों में, तो 9 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। 9 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए बचेगा, tan स्क्वायर ए बचेगा, ठीक है। अब आपको मालूम होगा, आपने फॉर्मूला याद किए होंगे, तो सेक स्क्वायर ए जो होता है और tan स्क्वायर ए जो होता है आपको कितना का इक्वल हो जाता है, ये 1 का इक्वल होता है। कितना का इक्वल होता है, 1 का इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इतना बराबर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 9, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा बी, है ना, बी। ए आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है सेकेंड, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कोसेक थीटा बराबर होगा। इसमें से किसका बराबर होगा ये आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन, tan को क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। और प्लस में सेक थीटा तो क्या लिख सकते हैं, आपको मालूम होगा, है ना, आपने पढ़े होंगे कि tan थीटा जो होता है वो बराबर होता है साइन थीटा बाई
cos थीटा के बराबर होता है, और पढ़े होंगे कि cot थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा बाय sin थीटा के, है ना, बराबर होता है। अब आपने पढ़ा होगा कि sec थीटा जो होता है 1 बटा cos थीटा के बराबर होता है, और cosec थीटा जो होता है आपका बराबर होता है 1 बटा sin थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। तो 1 प्लस tan को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा, और sec थीटा को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 बाई cos थीटा, 1 बाई cos थीटा। अब इनटू यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, यानी कि cos थीटा बराबर होता है cos थीटा बाई sin थीटा, माइनस cosec थीटा बराबर होता है 1 बटा में sin थीटा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्या कर लिए, फॉर्मूला लगा लिए। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, नीचे 1 लेट कर लेंगे, नीचे 1 ऐसे लेट कर लेंगे। अब देखिए इसमें एलसीएम लीजिएगा तो क्या बनेगा, एलसीएम जो इसका निकलेगा क्या निकलेगा, इसका जो एलसीएम निकलेगा cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, और 1 से कटेगा तो यहाँ पे cos थीटा प्लस में sin थीटा और प्लस में 1। उसके बाद इनटू यहाँ पे लीजिएगा तो sin थीटा, यहाँ हो जाएगा आपका sin थीटा प्लस में cos थीटा और माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग cos थीटा प्लस sin थीटा एक साथ ले लेते हैं और प्लस को अलग कर देते हैं। ठीक है, और नीचे हो गया cos थीटा इंटू में sin थीटा प्लस में cos थीटा एक साथ कर लेते हैं, और माइनस में हो गया आपका 1, और नीचे ले लेते हैं, नीचे है आपका sin थीटा। देखिए तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो रहा है अलजेब्रा का, इसको मानेंगे पूरा के a, इसको b, तो a प्लस b और a माइनस b। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस b और a माइनस b इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको cos थीटा प्लस में sin थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस में 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय cos थीटा और हो जाएगा यहाँ पे इंटू में sin थीटा। अगर इसको आप अब यहाँ पे देखिएगा तो cos प्लस sin का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा a प्लस b के फॉर्मूला पे टूट जाएगा, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, इस पे ये टूट जाएगा, है ना। यहाँ पे आपका हो जाएगा cos का स्क्वायर प्लस sin का स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू में cos थीटा, और नीचे आपको जो है क्या है cos थीटा इंटू में sin थीटा। आपने यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है आपको फॉर्मूला पे चला जा रहा है, -1 भी है ना, यानी अभी क्या है -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये देखिएगा तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो है ये जो है आपको फॉर्मूला पे चला गया, तो ये आपका बनेगा कितना 1 बन जाएगा, तो ना 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा और माइनस में 1, और नीचे आपका जो है cos थीटा इंटू sin थीटा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपको बचा क्या बचा 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू में sin थीटा। अब देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया, तो बचा आपको क्या 2 बच गया। तो इसमें आपको देखना था कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है आपको 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 4 नंबर में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपके पास इसी में थर्ड क्वेश्चन है, बताना है कि sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a बराबर होगा, इसमें से बताना है किसका बराबर होगा।
तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि सेक को लिख सकते हैं 1 बटा में cos ए लिख सकते हैं, और प्लस में tan को क्या लिख सकते हैं sin ए बटा में cos ए लिख सकते हैं। उसके बाद 1 माइनस क्या है sin ए है। चलिए, तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा cos ए, यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस sin ए, हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब आप देख सकते हैं कि 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, यहाँ पर फिर से फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं 1 प्लस साइन ए ना एक साथ ही लिख दीजिए, 1 माइनस साइन ए एक साथ ही लिख दीजिए, और नीचे आपका क्या हो जाएगा cos ए हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गया 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए बटा में cos स्क्वायर ए, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 हो जाएगा, यानी कि 1 बटा में साइन स्क्वायर ए और बटा में क्या हो जाएगा cos ए। आपको मालूम होगा 1 माइनस जो होता है साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो cos स्क्वायर ए के बराबर होता है। इसका बराबर होता है cos स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इतना बराबर जो आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। और नीचे में आपका क्या है cos ए, देखिए ऊपर में cos स्क्वायर है और नीचे में cos है, कहने का मतलब है कि cos 2 ऊपर में है, cos ए इंटू cos ए 2 है और नीचे 1 है। ठीक है, अब कटेगा तो क्या हो जाएगा एक बार में कटेगा, ये ऊपर जाएगा और ये बचेगा आपको, ये हो जाएगा cos ए। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि cos ए होगा। ये जो आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए जो है वेरी जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर होगा। अब ये एग्जाम में बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, है ना, 2 नंबर में भी ये बनेगा, अब 1 नंबर में भी ये क्वेश्चन बार एग्जाम में बार ये रिपीट हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर ए किसका बराबर होगा। तो आपने पढ़ा होगा, आपको मालूम होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है इस सेक ए के बराबर होता है। कितना होता है सेक ए के बराबर, यानी कि सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ पे जो है cot स्क्वायर ए जो होता है आपको ये होता है कोसेक ए, है ना, कोसेक ए स्क्वायर ए हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए और इसके जगह पे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। देखिए अगर ये नीचे जाएगा तो आपका बनेगा ये सेक स्क्वायर नीचे आएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए, और ये साइन जो है कोसेक जो है ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर ए। तो साइन बाई cos क्या पढ़े हैं आप, है ना, साइन बाई cos जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं tan, यानी कि tan स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इजी मेथड से में क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि यहाँ से आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह से आपको यहाँ पे वीडियो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक, है ना, मॉडल पेपर जो हो गया आपका, इस तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम से रिलेटिव देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आपके लिए जो है ये वीडियो जो हो जाएगा आपके लिए खास हो जाता है। तो इसलिए आप क्या करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सब्जेक्ट का क्लास 6 to 12
यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम में डीएम क्लासेस को देख सकते हैं, है ना। और जनरल कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप साथ ही साथ जनरल कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं तो आप मेंस स्टडी 04 वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आज